नमस्कार, मैं बीना कुमारी। स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी संसद की एक अस्थायी समिति ने देश में मेडिकल एजुकेशन पर एक श्वेत पत्र जारी किया है। आज संसद की अस्थायी समिति के इसी श्वेत पत्र को समझने का कोशिश करते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव ने समिति को बताया है कि देश में 2013-14 में 387 मेडिकल कॉलेज था, जिसको बढ़ाकर 2023-24 में 702 मेडिकल कॉलेज किया गया। ठीक उसी तरह एमबीबीएस की सीट को भी 51,348 से बढ़ाकर 1,08,990 किया गया है। लगभग 10 साल में सरकार ने मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीट को दोगुना कर दिया। इसी आंकड़ा को समझने के लिए यहाँ यह चर्चा करना आवश्यक है। 2023 में नीट यूजी की परीक्षा को में लगभग 20,000 बच्चे बैठे थे, जिसमें से 11 लाख से अधिक बच्चे ने इस पात्रता परीक्षा को पास कर लिया। अब जो सरकार का दावा है कि एमबीबीएस की सीट 50,000 से बढ़कर 1 लाख कर दिया, तो जो 11 लाख बच्चे नीट क्वालिफाई किए हैं, उसमें से मात्र 56,000 बच्चों के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं एमबीबीएस की सीट। बाकी लगभग 10.5 लाख बच्चे को प्राइवेट कॉलेज का मुंह देखना पड़ता है। यहाँ लगभग 52,000 सीट है। जो बच्चे नीट के उच्चतम स्कोर ला पाते हैं, उन 56,000 बच्चों को 50,000 रुपये तक की सालाना फीस पर नामांकन मिल जाता है। परंतु असली खेल तो उन 10.5 लाख बच्चों के साथ शुरू होता है, जिनको सरकारी कॉलेज में नामांकन नहीं मिल पाता है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 60 लाख से 1.5 करोड़ तक का फीस है। अब यहाँ नीट स्कोर नहीं, माता पिता का पॉकेट महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सरकार के मेडिकल सीट में इजाफा का दावा कितना हकीकत, कितना फसाना है, यह तो समझ में आ ही गया होगा। दोस्तों, जिस देश में 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज पर निर्भर रहना पड़ता है, उस देश में एमबीबीएस की फी अगर 1 करोड़ से ऊपर है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि इन कॉलेजों के लिए धन्ना सेठों के बच्चे पढ़ पाएंगे। क्या आम आदमी इस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपने बच्चे को पढ़ाने का सोच भी सकता है? यह प्रश्न आपके लिए है। इस फीस का नियंत्रण कौन करेगा? लिंसेंट नामक एक मेडिकल जनरल ने 2018 में एक शोध किया था, जिसके अनुसार भारत में चिकित्सा शिक्षा का खर्च लगभग 2 गुना हो गया है। इसके अनुसार 2008 में एक एमबीबीएस छात्र का डिग्री फी 35,000 यूएस डॉलर था। वह 2018 में बढ़कर 70,000 यूएस डॉलर हो गया है। यह आंकड़ा 2018 का है। कल्पना कीजिए 2024 का आंकड़ा और भी चौंकाने वाला होगा, जिसमें प्राइवेट कॉलेज से एमबीबीएस करवाना हम और आपकी पहुंच से बहुत बाहर हो जाएगा। आखिर यह बढ़ती फी का कारण क्या है? सीधा सा जवाब है मांग और पूर्ति में बहुत बड़ा गैप का होना। सरकारी आंकड़ों की भी माने तो भी 20 बच्चों में एक सीट है। सरकारी सीट तो 40 बच्चों पर एक है। स्वाभाविक है निजी संस्थान मुंह मांगा फीस लेंगे। ये निजी संस्थान हैं भी केवल राजनेताओं, अफसरशाही और उद्योगपति के, जो देश की नीति बनाते हैं। स्वाभाविक है नीति बनाते समय वो अपने हितों का अवश्य ख्याल रखेंगे। राज्य सरकारों ने इन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फी पर नियंत्रण के लिए समिति तो बना रखा है, पर वास्तव में होता वही है जो इन संस्थानों के मालिक चाहते हैं। अब पीजी के सीट पर आते हैं। देश में लगभग 68,000 पीजी की सीट है, जिसके लिए लगभग 2,08,000 बच्चे नीट पीजी में बैठते हैं। कहने को तो लगता है कि लगभग 3 छात्र पर 1 पीजी का सीट उपलब्ध है, परंतु ऐसा नहीं है। इस 68,000 सीट में सरकारी कॉलेज में 30,000, 20,000 प्राइवेट कॉलेज में और बाकी 18,000 डीएनबी की सीट है। सरकारी कॉलेज के 30,000 सीट में बहुत सारी सीटें नॉन क्लिनिकल विषय की है, जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं। 2023 में ही नॉन क्लिनिकल की 1445 सीटें खाली रह गई थी। वो भी तब
जब सरकार ने नीट पीजी का कट ऑफ शून्य कर रखा था। पीजी में सरकारी कॉलेज में क्लिनिकल कोर्स में नामांकन मिल जाना लॉटरी खुलने जैसा होता है। सरकार ने जो सीटें बढ़ाई हैं वह अधिकांशतः नॉन क्लिनिकल कोर्स की है, जिसमें बच्चों का रुझान नहीं होता है। डीएनबी भी बच्चों की अंतिम प्राथमिकता होती है। यहाँ तक पीजी प्राइवेट कॉलेज से करने की बात तो 3 साल में इस कोर्स का फी किसी कॉलेज में 2 करोड़ तक है, जो आम क्या खास लोगों के कल्पना से भी बाहर है। संसदीय समिति ने इस बात पर बल दिया है कि यह पहचान किया जाए कि किन किन रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर की जरूरत है, फिर उसका सीट बढ़ाया जाए। मेडिकल शिक्षा की पहुंच आम जन तक हो, इसके लिए सरकार को विभिन्न तरह का सुझाव इस संसदीय समिति ने दिया है, जिस पर अमल करना सरकार का काम है। पर अंत में यह बताते चलें कि सरकार ने संसदीय समिति के सामने यह दावा किया है कि WHO का स्टैंडर्ड है कि प्रति 1000 आबादी पर 1 डॉक्टर चाहिए, परंतु भारत में प्रति 856 की ही आबादी पर 1 डॉक्टर है। यह कितना हकीकत है, यह आपको तय करना है। नमस्कार।